दोस्तों, जब भी इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर की बात होती है तब एक सवाल जरूर उठता है और वो ये है कि क्या हमारी आने वाली जनरेशन रेडी है। और अब जबकि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी होम टेस्ट सीरीज के लिए तैयार हो रही है तो सारी स्पॉटलाइट एक लड़के पर एकदम से आ गई है और उसका नाम है ध्रुव जुरैल। ऐसा नहीं है कि ये बंदा पहले इंडियन टीम के लिए खेला नहीं है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इसने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट बैटिंग करी है, सवाल ये उठने लगा है कि ध्रुव जुरैल को आखिर क्यों चांस और ज्यादा व्यापक तरीके से नहीं मिलना चाहिए। दरअसल ईडन गार्डन्स कोलकाता वही ग्राउंड जहां पर लेजेंड्स ने कहानियां दर्ज करी हैं और अब हो सकता है कि एक नया चैप्टर भी यहीं से शुरू हो ध्रुव जुरैल का। लेकिन परेशानी यह है कि नंबर 3 की सीट एक ही है और कंटेंडर अब इसके दो हो चुके हैं। एक तरफ है रेड हॉट फॉर्म में मौजूद ध्रुव जुरैल और दूसरी तरफ है भारत का फ्यूचर ग्रूमिंग प्रोजेक्ट बी साई सुदर्शन। ऐसे में सवाल सिंपल है, किसको बैक किया जाएगा इंडिया के द्वारा, फॉर्म वाले को या फिर फेथ वाले को। दूसरी बात यह भी आ जाती है कि साई सुदर्शन के साथ में कहीं ना कहीं कप्तान शुभमन गिल का भी पूरा सपोर्ट मौजूद है। तो जुरैल को ना सिर्फ अपनी पोजीशन के लिए साई सुदर्शन से डायरेक्टली लड़ना है, बल्कि कहीं ना कहीं कप्तान को भी कन्विंस करना पड़ेगा कि दादा हमें खिलाई लियो, क्योंकि हम इस समय फॉर्म में। सबसे पहले जरा हम लोग बात करते हैं ध्रुव जुरैल की, जिसका नाम अब सिर्फ आईपीएल से नहीं बल्कि प्योर रेड बॉल क्रिकेट में गूंज रहा है। ये लड़का वो है जिसका टेम्परामेंट विराट कोहली जैसा नहीं है, लेकिन टेक्निक द्रविड़ वाली जरूर है। और भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट में टेम्परामेंट ही कहीं ना कहीं टैलेंट को बीट करता है। पिछले वेस्ट इंडीज टूर में सेंचुरी मारी और वो भी उस सरफेस पे जहां पर की बॉल या तो हवा में ही हिल रही थी या फिर विकेट के नीचे से निकल जा रही थी, मतलब बाउंस पक्का नहीं था। जुरैल के एवरेज की बात करें तो वो भी 48 है। पिछले 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में बात करें तो 3 सेंचुरीज आई हैं एंड ओवरऑल रेड बॉल का एवरेज बंदे का 58 के आसपास का है। एंड ऑब्वियसली बात है, ये कोई फ्लूक नहीं है, ये एक प्लेयर का सिग्नेचर है जो रेडी है प्रेशर के अंदर अपने आप को झोंकने के लिए। एंड साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट जब रबाडा, नॉटजे और जेंसन जैसे बॉलर से सामना हो तो आपको फ्लैशी शॉट्स नहीं बल्कि गट्स और ग्रिट चाहिए होते हैं। वही ध्रुव जुरैल गया इस समय यूएसपी बन चुका है। बंदा देर से खेलता है, बंदा कॉम्पैक्ट है और सबसे बड़ी बात, जब टीम कोलैप्स करती है तब ये बंदा स्टैंड करता है। मतलब सिंपल सा अगर मैं इस बंदे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं सिंपल शब्दों में, तो आज के टाइम का द्रविड़ विद ग्लव्स है। अच्छा, अगर हम बात करें बी साई सुदर्शन की, तो इंडिया के मैनेजमेंट का एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। लेफ्ट हैंडर है, विजुअली एलिगेंट है एंड पोटेंशियल काफी अच्छा है, लेकिन अभी वो प्रॉमिस वाले स्टेज पर अटका हुआ है, मतलब डिलीवरी नहीं आ पा रही। हाँ, उसने कुछ एक डिसेंट इनिंग जरूर खेली है, लेकिन अभी तक नंबर 3 का स्पॉट वो बंदा अपना बना नहीं पाया, वैसा इंपैक्ट नहीं दे पाया, क्योंकि नंबर 3 पे सिर्फ बैटिंग नहीं होती है बल्कि मैच को कंट्रोल करने का एक पूरा का पूरा गेम खेला जाता है। बंदे की टेक्निक में कुछ इश्यूज भी हैं, लेग स्टंप लाइन पे स्ट्रगल है और शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वल्नरेबिलिटी सामने आई है। मतलब साउथ अफ्रीका जैसे अटैक के सामने ये वीकनेस एक्सपोज होने का पूरा चांसेस। बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भी यही बात कही, सुदर्शन इज अवेयर एंड वर्किंग ऑन हिज प्रॉब्लम। मतलब फेथ है बंदे पर, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ फेथ या भरोसे पे से तो नहीं चलता ना काम, फॉर्म भी होना चाहिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी दोनों में से अगर कोई अपने पीक पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव जुरैल। आप इस बात को समझिए कि ईडन गार्डन्स में टॉस से पहले ही सबसे बड़ा टॉस अप ये है कि नंबर 3 पर बैटिंग कौन करेगा, सुदर्शन जिसको टीम ग्रूम कर रही है या जुरैल जो अभी अपनी लाइफ के बेस्ट फॉर्म में है। देखिए, मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 सिर्फ एक पोजीशन नहीं है, वो आपका क्राइसिस मैनेजर होता है, आपका टेम्पो सेटर होता है और जुरैल ने दोनों ही चीजें ऑलरेडी प्रूव कर दी। जब टॉप ऑर्डर गिरता है तब ये लड़का स्टेबलाइज करता है और जब मोमेंटम चाहिए होता है तब ये बंदा एक्सेलरेट करता है, रोटेट करता है, स्ट्राइक। मतलब क्लासिक बैलेंस ऑफ एग्रेशन एंड मैच्योरिटी। और देखिए, ईडन गार्डन्स का मैदान जब पूरे क्राउड से भर जाता है तब एक यंग लड़का रबाडा को जब ड्राइव मारता है तब ये सिर्फ एक रन नहीं होता बल्कि एक जेस्चर होता है, एक सिंबल होता है कि इंडियन क्रिकेट का एक नया एरा शुरू हो चुका है। लेकिन ये डिसीजन एक सिंपल डिसीजन नहीं होने वाला, क्योंकि सुदर्शन पर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी। टीम उसे राहुल द्रविड़ का मॉडल एक तरीके से समझ भी रही है और उसी हिसाब से ग्रूम कर रही है। लेकिन मैनेजमेंट को यहाँ पर ये बात भी समझनी पड़ेगी कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का क्रूशियल फेज है। हर मैच, हर रन यहाँ पर मैटर करता है और अगर अभी बेस्ट को बैक नहीं किया तो बाद में हम सिर्फ रिग्रेट कर पाएंगे और कुछ भी नहीं। फॉर्म प्लेयर्स डिजर्व्स प्रायोरिटी, आपको ये बात माननी पड़ेगी। एंड ध्रुव जुरैल अभी फॉर्म का सिनोनिम बन चुका है। और एक और चीज, विकेट कीपिंग का बोनस फैक्टर। अगर जुरैल खेलते हैं तो भरत या फिर किशन को बेंच करना पड़ेगा, पर टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब जुरैल नंबर 3 पे आए तो टीम इंडिया के पास में बैटिंग डेप्थ प्लस कीपिंग सिक्योरिटी दोनों एक साथ एक पैकेज में आएंगी। दोस्तों, ईडन गार्डन्स की पिच पर सिर्फ साउथ अफ्रीका का चैलेंज नहीं आने वाला है बल्कि टीम इंडिया के सिलेक्टर्स के लिए भी एक टेस्ट होने वाला है, फॉर्म वर्सेस फेथ का। एक तरफ साई सुदर्शन जिसे टीम ग्रूम कर रही है और दूसरी तरफ है ध्रुव जुरैल का अपना फॉर्म जो इस समय
सबको बोल रहा है कि भैया मुझे सिर्फ मौका दे दो, नाम रोशन मैं खुद कर दूंगा। एंड ऑनेस्टली जो लड़का प्रेशर में खड़ा हो जाए, जिसका बैट बॉल के साथ गाना गा जाए और जिसका दिल इंडिया के लिए धड़क जाए, उसी को मिलना चाहिए नंबर 3 का स्पॉट। मेरे हिसाब से इट्स टाइम टू इंडिया बैक्स ध्रुव जुरैल, क्योंकि फॉर्म भी है, फायर भी है और उसमें वो जुनून भी है जिसे क्रिकेट के लेजेंड्स मानते हैं कि सबसे ज्यादा होना जरूरी।